पारा चनार में जो हालात बने हुए हैं, इट्स लाइक गाजा। तो हाउ कम आपकी हुकूमत जो है वहाँ पे हरकत में नहीं आ रही? ये बड़ा दहशतगर्द हमला, एक से ज्यादा हमले वाले हुए हैं शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में। Pakistanis will have to need to change their DNA। डॉन में लिखा हुआ है, लिखा है ना? क्यों, क्या मतलब है डीएनए का? इनका डीएनए गलत है, इनका डीएनए गलत हो गया है। पारा चनार में सरहदी इलाके से मुसल्लह अफराद का इलाका कुंज अली ज़ई पर हमला, पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि हमले में भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह मुसलसल 23 रोज से बंद। अपर खुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। 1947 का एक एडवेंचर था, ये हमें मान लेना चाहिए कि ये फेल हो गया है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि ये एडवेंचर कामयाब हो गया है तो हम बेवकूफ हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बर वक्त इलाज न मिलने पर मुबैना तौर पर 9 बच्चों समेत 14 अफराद जाम बहक हुए। अनगिनत वाक़यात हुए हैं। पारा चनार तो यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, मगर रास्ते क्यों बंद है? जब हमारे यहाँ मदरसा बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जब आज की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी सड़क के, एग्जैक्टली तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी चीजें इंप्रूव की थी। क्या इंसान इधर रहते हैं आपके कीड़े मकोड़ों की तरह? हम पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे और एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, और ये सिर्फ इस बात का नतीजा है कि हम बेधड़क बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। नया फार्मूला मुल्क की अशद जरूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। मुझे ये स्टेट चलती हुई नजर नहीं आ रही इस शक्ल में। ये जो खेल चल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं चल सकती रियासत। 77 साल बाद भी हम हमारा अलमिया ये है कि ना एक मजबूत मुल्क बन सके, ना एक मजबूत कौम बन सके। तालीमी मयार के लिहाज से आप हमारे बच्चों का मुकाबला कीजिए बाहर के बच्चों के साथ, और जमीन और आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान में एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। और दोस्तों, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जब से अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान में जो अटैकों की संख्या है उसमें लगभग 400 से 500 वृद्धि हुई है। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी और वहाँ पे रियल गवर्नमेंट थी, तब पाकिस्तान 1-2 अटैक होने पे ये आरोप लगा देता था कि इसमें भारत का हाथ है, क्योंकि भारत की एजेंसियाँ वहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन जैसे ही तालिबान गवर्नमेंट आई, तब पाकिस्तानी खुशियाँ मनाने लगे कि अब तो भारत को हमने नाकाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी आज इसी बात पे रो रहे हैं कि हमने क्यों उस समय पे खुशियां मनाई, क्योंकि आज वही अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद पाकिस्तान में लगातार अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब पाकिस्तान को ये बात पता चल गया है कि कौन सही था। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि जो टीटीपी अफगानिस्तान है, वो टीटीपी पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, और यही वजह रही है कि पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले जो है वो टीटीपी पाकिस्तान करने में जो है वो सफल भी रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। वो कॉन्वॉय पे हमला हुआ गवर्नमेंट की मौजूदगी में। हमला होने के बाद वहाँ के जो अवाम है और उसके साथ साथ हम भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने एक क्विक एक्शन लिया। हमने कोशिश की कि ये मसला जो है इसे हम टाइमली रिजॉल्व कर सकें जी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि ऐसे वाक़यात जैसे ये कॉन्वॉय का वाक़या हुआ है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अभी तक उनके कातलीन कैफर किरदार तक पहुँचे नहीं हैं। ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पे भी। अच्छा, इस वजह से सवालिया निशान है कि देखें, आप ऐसे शरपसंदों को मौका दे रहे हैं। अब तकरीबन मैं एक आज जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, जैसे त्रि मैंगल स्कूल का वाक़या हुआ, उसके बाद जो है ना सदा बाईपास पे हमारे डॉक्टर्स थे, एक फ़ीमेल डॉक्टर थी, एक मेल डॉक्टर थी, उनको टारगेट। अनगिनत वाक़यात हुए हैं। पारा चनार तो यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, मगर रास्ते क्यों बंद है? रास्ते की किल्लत है, इसलिए मैं आई वांट टू गेट टू द पॉइंट। देखिए, रास्ते इसलिए बंद है कि ये जो वाक़या हुआ है कॉन्वॉय का, अब लोग उस रस्तों पे जा नहीं सकते, क्योंकि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है उसमें यही बताया जाता है कि कॉन्वॉय की जगह पे हम कॉन्वॉय पे अटैक करेंगे। पारा चनार में जो हालात बने हुए हैं, इट्स लाइक गाजा। तो हाउ कम आपकी हुकूमत जो है वहाँ पे हरकत में नहीं आ रही? आपने कहा कि अद्वियात जो है वो अभी तक इनके पास है, मगर हकीकत तो ये है कि 8 बच्चे जो हैं, 8 लाशें बच्चों की मिली हैं। ऑब्वियसली उनके पास अद्वियात नहीं थी, तो वो दम तोड़ गई। सो आइदर विच वेज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना ख़राब है कि लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। इसके लिए हुकूमतें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रहा हूँ, सिर्फ
सिर्फ कुरुम में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है साउथ में और फॉर्मर फाटा की बाकी जो अजला हैं वहाँ पे भी है, और उसके ऊपर कोई प्रॉपर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाए तो तब जाके उसका कुछ, एंड विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके बगैर यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग पीस मुश्किल है। अकेला खैबर पख्तूनख्वा इसको नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि ये जो खेल पाकिस्तान में हो रहा है, तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, लोग उससे मुझे मेरे खिलाफ बड़ी तनकीद करते हैं। भाई ये जो हमारा जो एक्शन था 1947 का, हमने जो एक एक्टिविटी की थी, एक एडवेंचर था, ये हमें मान लेना चाहिए कि ये फेल हो गया है। अगर हम ये कहते रहेंगे कि ये एडवेंचर कामयाब हो गया है तो हम बेवकूफ हैं। आप मुझे बताएं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। अब देखें एमएनए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाहिर सी बात है हम वहाँ मौजूदा नुमाइंदे हैं उस इलाके के। आपने कहा कि 15 दिनों के मेडिसिन और वहाँ पे जो है ना अशिया मौजूद हैं, तो मतलब 15 दिन और ये चीज़ें बंद होंगी। I'll try my best to ensure कि कल परसों में इनकी चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छा चलें, इधर हम इस बात पे ख़त्म करते हैं अली हादी साहब के, अगर चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ कुरम के हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं, वहाँ पे अद्वियात मुयसर नहीं है, खाना मुयसर नहीं है, वहाँ पे अमवात हो रही है, तो आप प्लीज़ ये जो इशू है इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं आपसे बात करता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को समझे। मुझे ये स्टेट चलती हुई नजर नहीं आ रही इस शक्ल में। ये जो खेल चल रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं चल सकती रियासत। ये रियासत में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चेस बोर्ड नहीं होता, इस तरह चेस बोर्ड की तरह चलती जा रही है। आपका मसीहा इंडिया जेल से आएगा और पाकिस्तान उस दिन ठीक हो जाएगा, यही है ना। कल में सर इमरान खान मसीहा नहीं है तो फिर हमारा मसीहा है कौन? मैंने एक बात की थी, आप मेरी बात को कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। कल औरंगजेब साहब ने एक बात की और मुझे उसकी जुमला इतना पसंद आया। उसने कहा पाकिस्तानीज विल हैव टू नीड टू चेंज देयर डीएनए। डॉन में लिखा हुआ है, लिखा है ना। क्यों, क्या मतलब है डीएनए का? इनका डीएनए गलत है, इनका डीएनए गलत हो गया है। क्या डीएनए तब्दील हो सकता है? हाँ, डीएनए तब्दील हो सकता है। अगर नहीं हुआ, अगर डीएनए तब्दील नहीं हुआ फॉर आर्गुमेंट सेक, तो बॉडी खत्म हो जाएगी। आप कि जनाब अब बॉटम आउट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे कुछ हो नहीं सकता, तो अब इनकलाब आएगा। ये इनकलाब की जो बात की जाती है, वो इनकलाब कैसे आता है? क्या हम इनकलाब लाने वाली कौम हैं मिन हैसुल कौम? हाँ, मुझे खौफ है कि इनकलाब शायद आ ही जाए और वो तालिबान का इनकलाब इधर आ जाए। मैं देखता हूँ कि उस सोच का तालिबान सोच का। और मैं ये देखता हूँ कि ये बेचारे जो मदरसे से फारिग होते हैं, इन्हें दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं। इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि हम राह से भटके हुए हैं और राह पर लाने का वो तरीक़ा है जो तालिबान का है या दाइश का है। तो मैं इनकलाब से तो बहुत डरता हूँ। खुदा ना करे कि इधर ऐसा इनकलाब आए, और अगर आया तो हम अफ़गानिस्तान बन जाएंगे और वो कोई अच्छा मकाम नहीं। बेशक यहाँ जितनी डिग्रियाँ दें, जितनी सनदें दें, हाँ, वो साइंस नहीं है जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। ये थॉट प्रोसेस चेंज कैसे होगा भी या नहीं? हम इसी डगर पे चलते रहेंगे? अगर चलते रहे तो इसके बड़े भयानक नताइज होंगे। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के पसमानदा मुल्कों में अब शुमार होता है, पहले नहीं होता था। 77 साल बाद भी हमारा अलमिया ये है कि ना एक मजबूत मुल्क बन सके, ना एक मजबूत कौम बन सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कितना ज़्यादा जो है वो पछतावा कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान भी बहुत अच्छे तरीके से बात जानता है कि जो आज कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे मतलब अटैक हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गलतियाँ थी। दोस्तों, टीटीपी जो आज पाकिस्तान को मार रही है, टीटीपी को बनाने वाला भी पाकिस्तान था। और आपको पता ही होगा कि टीटीपी जो है वो उस टाइम पे पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के डॉलर लेने पे। लेकिन जैसे ही अमेरिका का काम ख़त्म हुआ, टीटीपी को उसने छोड़ दिया। लेकिन वही टीटीपी अब पाकिस्तान के पीछे पड़ चुकी है। टीटीपी का साफ कहना है कि जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है,
वैसे ही पाकिस्तान में भी तालिबान की गवर्नमेंट आएगी और जो शरिया कानून है वो लागू होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी जो है वो नहीं चाहते हैं कि शरिया कानून लागू हो। हालांकि जब अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू हो रहा था तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि अच्छी बात है और ऐसे ही इस्लाम आगे बढ़ेगा। लेकिन जब खुद पे बात आई थी तब पाकिस्तानी ऐसे पीछे हट रहे हैं जैसे कि मतलब कि वो टीटीपी को जो है जानते नहीं है और जो शरिया कानून है उसके पीछे पड़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।